गांवों की मिट्टी में कितनी कहानियां दबी होती हैं, इसका अंदाजा शायद ही कोई लगा सके। ये कहानी एक ऐसे किसान की है जो अपनी जमीन से उतना ही जुड़ा था जितना कि आत्मा शरीर से। लेकिन उसके जीवन में कुछ ऐसी घटनाएं घटीं जिनका रहस्य आज भी गांव वालों को चौंकाता है। उत्तर भारत का एक छोटा सा गांव वसुंधरा हरियाली और खुशहाली के लिए प्रसिद्ध था। यहाँ के किसान अपनी मेहनत और ईमानदारी के लिए जाने जाते थे। उनमें से एक था रघुनाथ, एक सीधा सादा परिश्रमी किसान जो अपनी जमीन से बेइंतहा प्यार करता था। उसके पास लगभग 10 बीघा उपजाऊ भूमि थी और वह अपने खेतों में दिन रात मेहनत करता था। रघुनाथ की एक खासियत थी, वह जमीन को केवल अपनी संपत्ति नहीं मानता था बल्कि उसे अपनी मां की तरह पूजता था। हर सुबह वह अपने खेतों में जाकर जमीन को प्रणाम करता और फिर काम पर लग जाता। उसकी फसलें हमेशा लहलहाती थीं, मानो प्रकृति स्वयं उसकी सहायता कर रही हो। लेकिन इस शांति में एक गहरा रहस्य छिपा था जो पूरे गांव को झकझोर देने वाला था। एक दिन गांव में एक अजनबी आया जिसने गांव वालों को बताया कि रघुनाथ की जमीन पर बहुत बड़ा खजाना गड़ा हुआ है। वह कहता था कि यह खजाना सदियों पुराना है और इसे एक पुराने राजा ने छिपाकर रखा था। इस बात को सुनते ही गांव वालों के मन में हलचल मच गई। रघुनाथ ने इस पर ध्यान नहीं दिया। वह जानता था कि उसकी जमीन उसके लिए खजाने से बढ़कर थी। लेकिन अजनबी की बातें सुनकर गांव के कुछ लोग लालच में आ गए और वे रघुनाथ को जमीन बेचने के लिए मजबूर करने लगे। रघुनाथ ने अपनी जमीन नहीं बेची, लेकिन एक रात कुछ लोगों ने उसके खेत में जबरन खुदाई शुरू कर दी। गांव का पुराना साधु बाबा अघोरेनाथ, जो तंत्र मंत्र और रहस्यमयी घटनाओं के लिए जाना जाता था, उसने इस खुदाई को रोका और कहा, इस जमीन में जो छिपा है वह धन नहीं बल्कि एक श्राप है। अगर इसे छेड़ा गया तो गांव पर भयंकर विपत्ति आ सकती है। लेकिन लालची लोग कहां मानने वाले थे। उन्होंने खुदाई जारी रखी। जैसे ही उन्होंने जमीन के नीचे दबे पत्थर को हटाया, गांव में अजीब घटनाएं घटने लगीं। अगले ही दिन गांव की नहर सूख गई। खेतों की फसलें अचानक मुरझाने लगीं। गांव के मवेशी बीमार पड़ने लगे। गांव में डर का माहौल बन गया। सभी को लगने लगा कि बाबा अघोरेनाथ सही कह रहे थे। रघुनाथ को अपनी जमीन से इतना प्रेम था कि वह इसे यूं उजड़ते नहीं देख सकता था। उसने बाबा अघोरेनाथ से उपाय पूछा। बाबा ने कहा, यह श्राप तभी खत्म होगा जब कोई सच्चा धरती पुत्र अपने प्राणों की आहुति देगा। रघुनाथ ने बिना देर किए फैसला किया। उसने गांव वालों को अपने खेत में बुलाया और कहा, अगर मेरी आहुति देने से गांव की धरती फिर से हरी भरी हो सकती है तो यह मेरा सौभाग्य होगा। यह कहकर उसने अपनी भूमि पर समाधि लेने का निश्चय किया। गांव वालों ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन उसने कहा, किसान की सबसे बड़ी संपत्ति उसकी धरती होती है। अगर वह उसे बचाने के लिए अपने प्राण भी दे दे तो यह कोई बड़ी बात नहीं। रघुनाथ ने अपनी भूमि पर बैठकर ध्यान किया और धीरे धीरे उसकी आत्मा परमात्मा में विलीन हो गई। जैसे ही रघुनाथ ने अपने प्राण त्यागे, अजीब घटनाएं घटने लगीं। गांव की सूखी नहर फिर से बहने लगी। खेतों में हरियाली लौट आई। पशु फिर से स्वस्थ हो गए। गांव वालों को एहसास हुआ कि सच्चा धन सोना चांदी नहीं बल्कि धरती का सम्मान करना है। गांव में एक मंदिर बनाया गया जिसे धरती पुत्र मंदिर कहा गया। लोग वहां आकर अपनी जमीन की रक्षा का संकल्प लेते। सीख, यह कहानी हमें सिखाती है कि लालच और अधर्म का अंत हमेशा बुरा होता है। जो लोग अपनी जमीन और प्रकृति से प्रेम करते हैं वे अमर हो जाते हैं। किसान केवल अन्नदाता नहीं बल्कि धरती का सच्चा रक्षक होता है।